सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के दौरे पर इजराइल पहुंचे। गुरुवार को वो यरूशलेम पहुंचे। यहां वो इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ याद वाशिम गए। याद वाशिम वो जगह है जो होलोकॉस्ट की दर्द भरी याद के तौर पर जाना जाता है। इससे पहले भी बुधवार को तेल अवीव में प्रधानमंत्री मोदी का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा ने एयरपोर्ट पर ग्रैंड वेलकम किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने नेतन्याहू को गले लगाया और गर्मजोशी से उनका आभार भी व्यक्त किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और इजराइल पूरी तरीके से स्पष्ट है कि आतंकवाद का दुनिया में कोई स्थान नहीं है। किसी भी रूप में, किसी भी अभिव्यक्ति में आतंकवाद को स्वीकार नहीं किया जा सकता। हम कंधे से कंधा मिलाकर आतंकवाद और उनके समर्थकों का विरोध करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। भारत की सोच स्पष्ट है, ह्यूमैनिटी मस्ट नेवर बिकम अ विक्टिम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, यानी गाजा पीस प्लान से शांति का एक रास्ता बना है। भारत ने इन प्रयासों का पूर्ण समर्थन किया है। भविष्य में भी हम सभी देशों के साथ संवाद और सहयोग जारी रखेंगे। इस्लामाबाद ने नई दिल्ली और तेल अवीव के बीच बढ़ते स्ट्रैटेजिक रिश्तों पर चिंता जाहिर की है। पाकिस्तान की सीनेट ने एक मत से एक प्रस्ताव पास किया जिसमें भारत और दूसरे देशों के साथ क्षेत्रीय गठबंधन बनाने के बारे में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की टिप्पणियों की निंदा की गई है। इससे पाकिस्तानी सांसदों ने मुस्लिम देशों के खिलाफ भी बताया है। पाकिस्तान की सीनेट ने 24 फरवरी को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास कर इसकी निंदा की है। सर, आपसे समझना चाहेंगे, भारत और इजराइल की जिस तरीके से मुलाकात हो रही है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू की मुलाकात हो रही है, बातचीत लगातार चल रही है और डील को लेकर, बड़े बड़े डील्स को लेकर भी बात चल रही है। अगर मुलाकात जो है भारत और इजराइल की हो रही है तो पाकिस्तान क्यों बौखलाया हुआ है सर? देखिए, पाकिस्तान का बौखलाना स्वाभाविक है। पाकिस्तान के पास बौखलाने के अलावा कुछ बचा नहीं है जी। जब वो सऊदी अरब के साथ कर रहा था कि भाई सामरिक समझौता कर रहे हैं और इस्लामिक नाटो की बात कर रहा था कि उसमें तुर्की के साथ मिलकर और तमाम एक नाटो यह संगठन हम बना लेंगे, तब तो भारत के संसद से कोई प्रस्ताव पारित नहीं हुआ और वो बनने के पहले ही फेल हो गया। तुर्की ने मना कर दिया, सऊदी अरब ने भी कह दिया कि कोई सामरिक उस ढंग से नहीं होगा। क्योंकि अफगानिस्तान ने जब हमला किया, अभी फिर उसकी चौकी पर हमला किया, तो सऊदी अरब नहीं आया। अब है क्या कि इजराइल और जो भारत का जो रिश्ता है वो बहुत मजबूत होता जा रहा है और उसमें अरब के देश भी जुड़ते जा रहे हैं। अगर आप देखोगे तो यूएई जो है वो जुड़ा हुआ है पहले से। यूटी जो है, मतलब इंडिया, इजराइल और यूएई और यूएसए, ये पहले से जुड़ा हुआ है। अब्राहम एकॉर्ड के साथ जो है वो इजराइल और बाकी अरब के देश जुड़े हुए हैं। सर, बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है इजराइल से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल देसी अवतार में नजर आ रहे हैं, टोपी लगाए हुए, कंधे पर शॉल डाला हुआ भगवा रंग का। और कल जब वो पहुंचे थे वहां पर, तब भी हमने देखा कि बेंजामिन नेतन्याहू की पत्नी सारा जब वहां पर पहुंची थी और नेतन्याहू जो है इशारे में बता रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि ये आप दोनों ही भगवा रंग का, वो जो अपने पॉकेट में एक रुमाल डाल रखे थे और सारा ने उसी भगवा रंग का जो है वो कोट पहन रखा था। तो ये सब भी जो है बातें, वो ये सभी इशारे जो हैं वो देखने को मिले, यानी कि दोस्ती जो है एक मजबूत जो है वहाँ पर पहुँच चुका है कि दोनों के बीच रिश्ता जो है बहुत मजबूत है। इससे पाकिस्तान में बौखलाहट तो बढ़ ही रही है, ऊपर से ईरान की तरफ अमेरिका का दबाव बढ़ रहा है। तो इस बीच इस तरीके से ये जो रिश्ता है वो कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण रिश्ता है और इजराइल हमेशा भारत के साथ रहा। भारत जो है वो अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स जो थी कि मुस्लिम वोट बैंक नाराज हो जाएगा तो उसके लेकर फिलिस्तीन की तरफ था। जो रिश्ते थे वो भारत नहीं बना रहा था, इजराइल लगातार बना रहा था। और जो हकीकत ये है कि 1962 की चीन के जब लड़ाई हुई थी तब भी हथियारों की आपूर्ति उसने की थी। और जब कारगिल युद्ध हुआ था तो उसमें भी जो गाइडेड मिसाइल्स हैं और हथियार जो है वो सब दिए थे। और अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब भी उसने दिए।
जो क्रिटिकल उसके पास हथियार हैं इजराइल के पास, वो बहुत महत्वपूर्ण है और वो इस दिशा में बड़ा काम कर सकते हैं और वो भारत ले रहा है। और भारत चूंकि मजबूत हो रहा है और एक हेक्सागन जो है, षटकोणीय एक समझौते की बात की है, एक रणनीति साझेदारी की बात की है उसने, उससे पाकिस्तान की नींद ज्यादा उड़ी हुई है, क्योंकि उसका उद्देश्य सीधे सीधे है कि शिया कट्टरपंथ यानी शिया आतंकवाद और सुन्नी आतंकवाद दोनों को रोकना है। शिया आतंकवाद आप समझ सकते हैं कि वो ईरान का है, जो हिजबुल्लाह से लेके हमास से लेके हर जगह वो मदद करता है और एक प्रॉक्सी लड़ाई जो है उसमें इजराइल के खिलाफ खोले हुए था जी। और सुन्नी आतंकवाद जो है वो पाकिस्तान का है, जो जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा और पूरा एक स्टेट पॉलिसी के तहत आतंकवादियों को पालता है और भारत में आतंकवादी हमले के लिए उसको यूज करता है। और वो ऑपरेशन सिंदूर में देख लिया कैसे आतंकवादियों के साथ इनके गहरे रिश्ते थे, आर्मी के बिल्कुल एक साथ घुले मिले हैं। और अब जो नई बात आ रही है वो ये आ रही है कि हमास जो है उसके लोग जो हैं वो जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा को भी ट्रेंड कर रहे हैं, दोनों में एक दूसरे के प्रति जो है वो बढ़ता जा रहा है, सारे आतंकवादी संगठन मिलते जा रहे हैं जी। और आईएसआई उसमें मदद कर रहा है। अब जब सीरिया में सत्ता परिवर्तन हो गया, जब हिजबुल्लाह की बिल्कुल एक कमर टूट गई है, हमास को जगह नहीं मिल रही है, गाजा में बिल्कुल साफ अमेरिका ने भी कह दिया है और इजराइल ने भी कह दिया कि अब हमास की एंट्री नहीं होगी, ये सुनिश्चित किया जाएगा। जो नया प्लान जो आया है बोर्ड ऑफ पीस की जो बात हो रही है उसमें भी है ये जी। तो अब उनकी कहीं एंट्री है नहीं, लेकिन अब हमास को ये लगता है कि जब उसको सऊदी अरब नहीं घुसने दे रहा है, जॉर्डन नहीं घुसने दे रहा है, सीरिया खत्म हो गया, लेबनान में उसके तमाम जो है वो इजराइल के निशाने पे होता है, कहीं से ईरान खुद फंसा हुआ है बहुत बुरी तरह से, ईरान पे कब हमला हो जाए कोई ठिकाना नहीं है, तो एकमात्र उसको देश लग रहा है कि पाकिस्तान उसको बचा सकता है। और पाकिस्तान जो है वो इजराइल को अभी तक मानता नहीं दिया है और उसको सीधे सीधे बात यह है कि इजराइल को वहां से खत्म करना जो है वो पाकिस्तान का घोषित उद्देश्य है। तो ऐसे में पाकिस्तान को ये लग रहा है कि अगर इजराइल और भारत और 4-5 देश और अगर जुड़ गए तो पूरे इलाके में पाकिस्तान की तो खत्म हो जाएगी, कोई पूछने वाला नहीं है। हथियार के मामले में उसके पास परमाणु बम है, लेकिन जिस ढंग से परमाणु बम होते हुए भी 2-3 दिन के अंदर ऑपरेशन सिंदूर में उसे सरेंडर कर दिया। इजराइल के अगर हथियार और अत्याधुनिक चीजें आ गई भारत के पास, खासतौर पे आयरन डोम की बात है, आयरन बीम की बात है, बाकी लेजर गाइडेड मिसाइलें हैं, लंबी दूरी की मिसाइलें हैं, ये सब तमाम चीजें टेक्नोलॉजी अगर भारत के पास आ गई तो पाकिस्तान कहीं बचेगा नहीं जी। ये तो पाकिस्तान की जो बौखलाहट आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान जो है अब अपने अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रहा है। हाँ। वो भारत और इजराइल का जो खतरा दिखा करके जो संसद में पास हुआ है वो आम लोगों को, आम जनता को बेवकूफ बनाने की बात कर रहा है, जिसमें दिखा रहा है कि देखो अब मुसलमानों पे बड़ा खतरा आ गया है और दुनिया के मुसलमानों एक हो जाओ, दुनिया के तो नहीं होंगे, कम से कम पाकिस्तान के एक हो जाओ। जबकि हकीकत यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, ये दोनों इलाके मिला के लगभग 64-65% इलाका पड़ता है पाकिस्तान का और वो उनपे बिल्कुल कब्जा उनका नहीं है। अफगानिस्तान से रोज लड़ाई उसकी हो रही है, रोज वहां पे बम फट रहे हैं, रोज जो है वो आतंकी हमलों में और वो जो आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं बलूचिस्तान, वो उनके हमलों में वो उसके सैनिक मारे जा रहे हैं जी। तो ये एक अलग चीज कर रहा है, वो एक अलग दिशा में जा रहा है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई उसको पूछ भी नहीं रहा है। अब आजकल पाकिस्तान की कोई मतलब अमेरिका भी पाकिस्तान की बात नहीं करता है। वो पैसे दे करके जो आसिफ मुनीर जो चला गया था और ट्रम्प के साथ खाना खा लिया था लॉबिंग फर्म को एक यूज करके, अब अमेरिका कहाँ पाकिस्तान की बात कर रहा है, अब कहाँ वो क्रिटिकल मिनरल्स में अमेरिकी इन्वेस्टमेंट की बात कहाँ चलेगी। पाकिस्तान तो IMF के जो लोन है, जो पैकेज है जिसमें जो आर्थिक संकट में फंसा उसे निकलने के लिए वो मिल जाए, इसके लिए चिरौरी कर रहा है। और ख्वाजा आसिफ ने तो संसद में कहा कि हम कटोरा लेके घूमते रहते हैं हर जगह पे और कटोरा लेके घूमते हैं और उसके बाद देखो हमें कुछ नहीं होता है, मिलता है, हमें अब उनकी शर्तें माननी पड़ती है। जिस ढंग से आप
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को ट्रंप ने कहा कि खड़े हो जाओ, और खड़े हो गए और बोला कि इन्होंने कहा कि भाई लगभग 3.5 करोड़ लोग मारे जाएंगे अगर आपने युद्ध नहीं रुकवाया तो, भारत पाकिस्तान का। तो भाई अब ट्रंप ने साफ कह दिया कि युद्ध रुकवाने के लिए चिरौरी कौन कर रहा था, किसको खतरा था, 3.5 करोड़ लोग कहाँ मारे जाते। तो भारत हर के तरफ तो तरफ से फजीहत हो ही रही है पाकिस्तान की। अब वो पाकिस्तान की बौखलाहट, जब भारत और इजराइल के बीच मुलाकात चल रही है, जब दोनों के बीच डील की बात हो रही है, बैठक हो रही है, तो पाकिस्तान का इस तरीके से घबराना, इस तरीके से बौखलाना, ये अपने आप में कहीं ना कहीं संकेत है पाकिस्तान के कमज़ोर होने का। क्योंकि एक तरफ से हम देख रहे हैं कि अफगान की जो सेना है, TTP जो है, वो कहीं से भी रुक नहीं रही है, लगातार पाकिस्तान पर हमले पे हमला हो रहा है। पाकिस्तान ने भी कोशिश किया और अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की गई। वहीं अब पाकिस्तान जो है इस मुहाने पर भी डर रहा है कि अगर जो है भारत और इसका डील हो जाता है तो कहीं ना कहीं जो है वो पाकिस्तान एकदम एक साइड हो जाएगा, अलग थलग पड़ जाएगा। नहीं, देखिए बिल्कुल बात यही नहीं है। पाकिस्तान का जो लेवरेज है, जिस बात पे पाकिस्तान मतलब खड़ा होता है और अपना सियासत आनता है कि उसके साथ चीन है, और भारत जो है वो चीन का मुकाबला नहीं कर सकता जी। और जबकि ऑपरेशन सिंदूर में हमने देख लिया था कि चीनी जो एंटी एयर डिफेंस सिस्टम जो था उनका पूरा का पूरा कैसे ध्वस्त हो गया, कोई नहीं टिक पाया। HQ-9 से लेकर के जितने भी लगे हुए थे एयर डिफेंस सिस्टम, वो सब चाइनीज वाला फेल हो गए और भारत ने उनके तमाम जो है हवाई अड्डों को जो तहस-नहस कर दिया। मतलब किराना हिल्स तक जो है, जहां पे परमाणु हथियार रखे हैं, वहां तक मिसाइल दाग दिया था। उनका जो नूर खान बेस पे जो एटॉमिक कमांड सेंटर है, वहां पे मिसाइल पहुंच गया भारत का। तो वो ये देख रहा है कि अगर इजराइल का मिल गया अत्याधुनिक तकनीकी आयरन डोम और आयरन बीम, जैसे 2035 तक प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम अपने तमाम शहरों को और जो सामरिक महत्व की जो प्रतिष्ठान है उनको हम सुदर्शन चक्र से जो है वो सुरक्षित कर लेंगे। यानी कोई भी ड्रोन हमला, कोई भी मिसाइल हमला, कुछ भी होगा वो हो नहीं सकता है वहां पे, ऐसा हो जाएगा। और उसमें आयरन डोम की जो तकनीक है और आयरन बीम जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो अगर ये हो गया तो चीन के बहुत पीछे भारत नहीं रहेगा और तकनीक में भी बहुत पीछे नहीं है। ये अलग बात है कि उसकी अर्थव्यवस्था बड़ी है, उसका जो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी है उसकी संख्या बड़ी है, हथियार उसके पास बड़े हैं, लेकिन भारत उसको कैचअप कर रहा है। जैसे 114 राफेल जो है वो बनाने की बात अभी होगी बात, अब वो भारत में बनेगा 14 राफेल, तो एक 4.5 जो जनरेशन का जो फाइटर जेट है वो भारत में बने रहेगा, उसकी तकनीकी आ जाएगी। वो पूरी तकनीक ट्रांसफर की बात हो रही है। और साथ में फ्रांस ने ये भी कह दिया है कि 5th जनरेशन का जो है वो एयरक्राफ्ट हम डेवलप करेंगे भारत में। यानी कि भारत जो है वो लड़ाकू विमान बनाने में बाकी जो अमेरिका है, रूस है, चीन है, उसके बराबर आ जाएगा, जो खुद बना सकता है। मतलब मिसाइल्स में वो है ही। तो ये पाकिस्तान को लग रहा है कि अब उसका एक तो परमाणु ब्लैकमेल वाला जो था कि परमाणु ब्लैकमेल कर रहा था कि हाय परमाणु लड़ाई छिड़ जाएगी, क्या होगा, वो फेल हो गया। अब उसके पास अगर भारत के पास ये तकनीक आ जाती है, ये सब कुछ होता है, तो कहीं वो रहेगा नहीं। बिल्कुल, उसके लिए अस्तित्व का संकट है। बिल्कुल, तो जिस तरीके से भारत और इजराइल के बीच अभी बैठक चल रही है और जिससे पाकिस्तान की बौखलाहट कहीं ना कहीं बढ़ गई है, अब जब डील तय हो जाएगी और एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जो है इसका ऐलान कर देंगे, तो और भी पाकिस्तान की जो है बौखलाहट बढ़ने वाली है और वो आने वाले समय में पता चल जाएगा।